Please, this is way too much. Too much. This is too much. This is way too much. Nahi, this is not. We are chair. No crosstalk. Address the chair. Janabi Speaker. Mind your language. Janabi Speaker. You are talking to a ये third time है. ये third time है जनाब स्पीकर. नहीं ऐसा नहीं. एक मिनट बैरिस्टर गौर जनाब साहब, स्पीकर नहीं. बैरिस्टर गौर साहब, जनाब स्पीकर आपने कल जनाब स्पीकर कल सुबह आपने से बड़े अच्छे अल्फाज कहे थे। 2 मरतबा पहले अस्करी क़ियादत सेनेट आ चुकी है. सेनेट में होल सेनेट को ब्रीफ कर चुकी है. इस ईवान में भी अस्करी क़ियादत आ चुकी है. इस ईवान में उन्होंने भी इन कैमरा ब्रीफिंग दी है. ये ईवान जैसा भी है, जिसे भी लोग बैठे हों, स्ट्रेंजर ही सही, बट ईवान है. कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईवान को सुपरसीड नहीं कर सकती. ये सुप्रीम है. बैरिस्टर गौर साहब का माइक खोलें। जनाब स्पीकर, sometimes the chair forces us not to say even thank you to you. You got to realize you belong to the house. Please, you are custodian of the house. We keep saying this. We want to protect and defend you, but you protect and defend your party. You are the chair is seemingly under pressure. Please, this is way too much. Too much. This is too much. This is way too much. Nahi, this is not. We are chair. No crosstalk. Address the chair. जनाब स्पीकर. Mind your language. जनाब स्पीकर. You are talking to a ये third time है. ये third time है जनाब स्पीकर. नहीं ऐसा नहीं. एक मिनट बैरिस्टर गौर जनाब साहब, स्पीकर नहीं. बैरिस्टर गौर साहब, जनाब स्पीकर. आपने कल जनाब स्पीकर कल सुबह आपने से बड़े अच्छे अल्फाज कहे थे। कल आपने ये कहा था कि मैं अपने सारे मेंबरान को दर्श देता हूँ कि कोई ऐसा लफ्ज़ ना कहें जो एक्सपंज किया जाए। और आज जो बदतमीज़ी का तूफ़ान हुआ, उसके गाली गलोच तक गए। कल भी ये ऐसा वाक़या हुआ, आज भी हो रहा है। बैरिस्टर गौर साहब का माइक खोलें। अभी राइट है. आप बोलें प्लीज. जनाब स्पीकर, आप 1 मिनट में. जनाब स्पीकर, नो अल्फाज में उस पे आता हूं. उस पे हम आते हैं. बड़े पार साहब बनते आप. जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर इस बात पे था सुबह, जिसकी वजह से हमने वॉकआउट किया. उससे तवज्जो ना हटे. वो कौम का एक मुश्तरका मसला है. वो सिर्फ पख्तूनों का मसला नहीं है, वो इस मुल्क का मसला है, सॉवरेंटी का मसला है, इस ईवान की बालादस्ती का मसला है. और वो ये है, हम पॉइंट आउट यही करना चाह रहे थे जनाब स्पीकर कि एक ऑर्डर हुआ है, एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है और एपेक्स कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं मिलिट्री. उसके हम खिलाफ हमने यही आवाज़ उठाया है कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इससे पहले इस ईवान ने उसके पैरामीटर्स तय किए हैं. वो पैरामीटर्स आइन में तरमीम के ज़रिए से हुए थे, वो तरामीम एक्ट के ज़रिए से हुए थे, जिसकी वजह से CCI ने कर दिया था कि किस सूबे को कितना फ़ंड मिलेगा, टेररिज्म का क्या रोल होगा. सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आई और पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ गई वो मिलिट्री ट्रायल्स को देखने के लिए. उसी वक्त पैरामीटर्स तय हो गए थे कि मिलिट्री ऑपरेशन के लिए क्या पैरामीटर्स रखे जाएंगे. सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये था जनाब स्पीकर कि इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत, पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आएँ. 2 मरतबा पहले अस्करी क़ियादत सेनेट आ चुकी है. सेनेट में होल सेनेट को ब्रीफ कर चुकी है. इस ईवान में भी अस्करी क़ियादत आ चुकी है. इस ईवान में उन्होंने भी इन कैमरा ब्रीफिंग दी है. ये ईवान जैसा भी है, जिसे भी लोग बैठे हों, स्ट्रेंजर ही सही, बट ईवान है. कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईवान को सुपरसीड नहीं कर सकती. ये सुप्रीम है. हम चाहते हैं बावजूद स्ट्रांग रिजर्वेशंस के कि स्ट्रेंजर्स बैठे हैं, इन रिजर्वेशंस के बावजूद हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो. इसलिए हम मुतालबा करते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रखा है कि वफाकी हुकूमत जो रोज़ आती है, जिसने
किसी भी पॉइंट पे भी इस पार्लियामान को इत्मीनान में नहीं लिया, चाहे वो बैरूनी ममालिक के सरबराहान का विजिट हो, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो ईरान हो, कोई भी। इस मरतबा हम चाहिए मुतालबा कर रहे हैं कि वही क़ियादत दोबारा आके इस पार्लियामान को इन कैमरा ब्रीफिंग दे और उसके बाद में कार्रवाई हो, और जो कार्रवाई हो वो ईवान के मशवरे के साथ हो। उसके बाद अब आते हैं जो जनाब स्पीकर इस रिजोल्यूशन पे। ये रिजोल्यूशन हमें दिखाया गया, साथ बैठा हुआ है। मैंने उनको ये कहा, मैं एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करना चाह रहा हूँ जनाब स्पीकर। कुछ ऐसे वेबसाइट है जिसमें तौहीनी रिसालत हो रही है रोज़ाना, कुछ ऐसे वेबसाइट है, मैंने इनको कहा कि मैं इवन मुनासिब भी नहीं समझता कि मैं उस वेबसाइट की नाम ले लूँ, क्योंकि अगर मैं उसकी नाम ले लूँ तो उसके साथ दोबारा उसकी लोग लॉग इन करेंगे। तो मैंने इनको कहा कि ये एक मसला है, मैं उनको चाहता हूँ कि आप उनकी कार्रवाई कर लें। जो लोग तौहीनी रिसालत के मुल्ज़िम ठहराए जाते हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, बराए मेहरबानी ये सुबह के बजाय अपने हाथ में ले ले, क्योंकि सुबह अगर FIR दर्ज भी कर ले तो वो फिर भी डिपेंडेंट होता है FIA पे, वफाकी हुकूमत पे। ये मसला वफाक का है, ताकि इस तरीके से मेकनिज़म निकाले। दूसरा, मैंने इनको ये कहा कि ये पर्सन स्पेसिफिक क्यों करते हो? आप कहते हैं किसी अवाम का लोगों की लिंचिंग ना करे। मैंने कहा इसमें ऐड करो कि कोई इदारा भी हमारा रोजाना लिंचिंग ना करे। मैंने कहा एक बंदे की लिंचिंग पे असेंबली रिजोल्यूशन पास कर रही है, हमारी भी तो रोजाना लिंचिंग हो रही है। इसीलिए मैंने इनको कहा इसको रोक ले, इसको रोक ले, पूरा ईवान आने दे। यही उन्होंने कमिट किया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जनाब स्पीकर, हम यही कोशिश कर रहे हैं ईवान चले। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात हो तो अवामी तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, अवामी मुफाद की बात हो। लेकिन मैंने इनको कहा, और यही उन्होंने वादा किया कि ईवान के आखिर में उठाएंगे, और मैंने कहा हमारी सारी पार्टी आ जाएगी, हम डिस्कस कर लेंगे। पहले भी अगर कोई नेशनल मसला है, क्यों सीपेक पाकिस्तान का मसला था, हम बैठे नहीं, सीपेट में हमारा बंदा गया नहीं। हम तो फ्लोर पे कह चुके थे कि अगर पाकिस्तान दोस्त ममालिक के लोग आ गए तो हम जाएंगे। हम पाकिस्तान दोस्त है, दुश्मन नहीं। लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, हम उनको कर रहे थे, ये पर्सन स्पेसिफिक कर रहे थे जिसका हमने कहा था हम उसको अपोज कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर अभी भी यही है। इस पे आपने ज़रूर इनकी तवज्जो दिलानी है। हम जवाब के उनके मुंतज़र है ये मिलिट्री ऑपरेशन पे।